नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, जैसा कि 1 मार्च से यहाँ पे वर्ग 1 के एग्ज़ाम एमपी वर्ग 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से अगर 1 मार्च की बात की जाए तो 1 मार्च के दिन हिंदी वालों का एग्ज़ाम था, जिसमें से अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 अंक का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है। और जिस तरीके के रिव्यू आ रहे हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ पूछा गया। तो कुछ स्टूडेंट हमारे भी गए थे जिन्हों के द्वारा बताया गया कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम पूछा गया था। मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्ज़ाम था, जिसमें मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके आगामी डेट पे यहाँ पे एग्ज़ाम है तो उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर देखें, अगर हिंदी एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे राइटरों के यहाँ पे पूछा जा रहा था, जैसे हिम तरंगिणी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी। इनको 1955 में क्या दिया गया था, इसी रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हिम तरंगिणी के बारे में पूछा गया। अगर और सब यहाँ पे टॉपिक के बारे में देखा जाए कि किस तरीके के यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टफ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर यहीं पे रचनाओं से देखें तो कलम का सिपाही पूछा गया कि कलम का सिपाही किसके, तो प्रेमचंद की जी की रचना है। और वहीं अगर पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन पूछे गया कि आप लोग को ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे हिंदी पत्रिका वगैरह जो भी हैं उनको आप पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी पत्रिका से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, ये पूछा था। तो ये कौन थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कब से कब संपादन किया, तो 1903 से 1920 तक। कब तक, 1903 से 1920 तक यहाँ पे इस पत्रिका संपादन किया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पता आगे चल के अगर इसमें ये भी ऐड कर सकता है कि यहाँ पे आपकी डेट पूछ ले कब से कब तक संपादन किया, 1903। तो इसलिए आप पत्रिका अच्छे से पढ़िए, अपने पढ़ाई का लेवल चेंज करिए, है ना। क्योंकि जो एग्ज़ाम रिव्यू आ रहे हैं जो बच्चों द्वारा बताया जा रहे हैं, मोस्टली बच्चों के 80 टू 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। इससे अधिक बहुत रेयर बच्चों के यहाँ पे मार्क्स बढ़ रहे हैं 150 में, जो बहुत ही कम मार्क्स हैं, है ना। अगर और टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे रीति मुक्त कवि के बारे में पूछा, तो यहाँ पे आप लोग रीति काल, भक्ति काल, है ना, तो इन सभी कालों के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीति मुक्त कवि के यहाँ बारे में पूछा है ना, क्या पता भक्ति काल के बारे में पूछे हैं ना। तो इसलिए आप लोग रीति काल, भक्ति काल, सभी कालों के बारे में यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अगला अगर देखें तो देवनागरी लिपि से भी प्रश्न पूछे गए, जिसमें 3 से 4 प्रश्न देवनागरी लिपि से क्वेश्चन आए थे। और अगर बात करें तो कमल का पर्यायवाची पूछा, एक एग्जाम्पल है, और इससे पर्यायवाची में भी 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी एग्जाम था जिसमें आपका 150 नंबर का प्रश्न था, जिसमें से 120 मार्क्स का आपका क्या पूछना था, हिंदी आना था। हिंदी में हिंदी साहित्य था और व्याकरण भी शामिल थी। साथ ही साथ जो 30 मार्क्स था, 30 मार्क्स में मिक्स था, जिसमें रीजनिंग था और जीके था। अगर पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं तो उसमें क्या क्या पूछा था, आपका रीजनिंग था, आपका इंग्लिश पूछा गया, प्लस साइंस पूछा गया, और साथ ही साथ क्या पूछा गया, जीके पूछा गया, जिसमें से एमपी जीके के भी प्रश्न थे। जैसे बंदर कुदनी का एक प्रश्न पूछा गया कि बंदर कुदनी जो है कहाँ स्थित है, तो बंदर कुदनी आपको पता होगा कि जबलपुर के भेड़ा घाट पर स्थित है बंदर कुदनी है स्थान, ठीक है। तो ये इस तरीके के भी प्रश्न जीके से पूछे गए, तो आप 30 नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। वो इजी सेक्शन था, पर जो हिंदी का पेपर था वो ज़्यादा टफ पूछा गया था। जैसा कि विलोम शब्द पूछे गए, 1 से 2 प्रश्न पूछे गए। हिंदी साहित्य से आपका, जबकि जो मेन टॉपिक था, बच्चे यहाँ पे मेहनत करते हैं, इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आते हैं, परंतु यहाँ कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5 से 6 केवल प्रश्न पूछे गए। वहीं विलोम शब्द और पर्यायवाची से 1-1, 2-2 प्रश्न, देवनागरी लिपि से 3 से 4 प्रश्न। तो ये गलत किया इन्होंने, क्योंकि देखिए पेपर आप अगर एमपी, मेरी दरख्वास्त है एमपी विषय की, अगर आप बच्चों के लिए सिलेबस जारी करते हैं, बच्चे उस सिलेबस से पढ़ाई करते हैं, तो आपको कम से कम सिलेबस से अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम पेपर यहाँ पे बनाने चाहिए। जैसे अभी आबकारी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम हुए, वहाँ भी ऐसा देखा गया कि 10th लेवल का एग्ज़ाम था, जबकि सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। उसमें मैथ के सेक्शन देखेंगे तो उसमें एडवांस मैथ नहीं थी, उसके बावजूद 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस मैथ के पूछे जा रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी, यहाँ बच्चों के विरोध के बाद माइनस मार्किंग तो हटा दी गई, परंतु पेपर का लेवल वही रखा गया है।
आगे देखें तो हिंदी साहित्य के बाद अगर देखें तो संज्ञा समास संधि से भी एक एक दो दो प्रश्न पूछे गए थे। वहीं अगर बात करें लोकोक्ति से एक प्रश्न आया था। लोकोक्ति के बाद मानक हिंदी से भी 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। वहीं अगर बात करें तो तत्सम तद्भव से भी 2-3 प्रश्न थे। विराम चिन्ह से प्रश्न थे। उपसर्ग से आपका 1-2 प्रश्न थे। और एक शब्द के अनेकार्थी शब्द से भी 1-2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। वहीं अगर बात करूं और क्या था, तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया, तो रीजनिंग में आपसे नंबर सीरीज के यहाँ पे पूछी गई कि नंबर सीरीज में किस तरह से स्क्वायर वाले क्वेश्चन आए थे कि 2 का स्क्वायर इतना है, 3 का स्क्वायर इतना होगा, तो इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा। तो रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। वहीं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के भी यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिक इंग्लिश भी आपसे पूछी गई थी। जो मैंने अभी बताया ऊपर की जो 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न में आपसे रीजनिंग पूछी गई, उसके प्लस आपसे इंग्लिश पूछी गई और साइंस के क्वेश्चन आए थे। जैसे साइंस की अगर बात करूं तो इसमें पूछा गया था जठर ग्रंथि किससे संबंधित है। जीके में अगर बात करें तो एक प्रश्न अभ्यारण्य से संबंधित आया था। वहीं अगर और बात करें तो बंदर कुदनी से संबंधित आया था एमपी के, है ना। तो एमपी जीके का भी यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इजीली आप एमपी जीके के जो 30 क्वेश्चन है उसमें, मगर हाँ ये मैथ नहीं पूछी गई आपसे। तो कुछ इस प्रकार से पूरा एग्जाम रिव्यू था। और सेम सेकेंड शिफ्ट का भी अगर बात करें तो सेम उसमें भी सेम इसी प्रकार से आपके रचयितों के नाम पूछे गए, कवियों के नाम, उनकी रचना के बारे में पूछा गया। पत्रिका से क्वेश्चन आया, भक्ति काल से प्रश्न आया था और लिपि से आए थे। कमल का पर्याय मतलब पर्यायवाची से 1 से 2 प्रश्न थे। विलोम शब्द हिंदी साहित्य से भी उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे। संज्ञा समास से भी प्रश्न, लोकोक्ति, मानक हिंदी, तत्सम तद्भव, विराम चिन्ह, उपसर्ग, अनेकार्थी, इन्हीं से प्रश्न टोटल पूछे गए थे। मैथ आपसे नहीं पूछी गई तो मैथ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग बेसिक लेवल की, इंग्लिश बेसिक लेवल की, साइंस बेसिक पूछा जा रहा, जीके भी बेसिक। तो आप अगर 30 प्रश्न यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं और आगे चल के हिंदी में भी। तो अगर मोस्टली अगर बच्चों की बात करूं तो जो हमारी बातें हुई बच्चों से, तो 80 to 90 यहाँ पे बच्चों के क्या आ रहे हैं, स्कोर आ रहे हैं। और अगर बात किया जाए अगर सेफ स्कोर के, तो 110 के ऊपर अगर किसी बच्चे का है तो उसका सेफ स्कोर माना जाएगा। बाकी अगर इस तरह के टफ एग्जाम आएगा तो ये जो कट ऑफ है वो नीचे भी आ सकता है। कट ऑफ के ऊपर पूरा एग्जाम होने के बाद एक अलग से वीडियो लाया जाएगा। और अगर आप इस तरह के एग्ज़ाम रिव्यू मतलब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम वर्ग 1 के साथ साथ आगे आने वाले 15 मार्च से पटवारी के एग्ज़ाम का भी एनालिसिस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम इसके साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।